नई दिल्ली क्यों हार गए? बढ़िया रहे। चोर था इसलिए हार गया। केजरीवाल ने बड़ा बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, बड़ा उसका फ्री करके पब्लिक को भूखी मार दे, ये कौन का तरीका है? झुग्गी झोपड़ी वालों तक को भी खुश नहीं कर पाया और वो कहते हैं ये मेरे मेन वोटर है। अब बीजेपी अब देखते हैं हमारे लिए क्या करके लाएगी। दिल्ली की इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। ये जी इंडिया का कैपिटल है और यहाँ पर जी इलेक्शन को बहुत ज़्यादा कहते हैं कीनली ऑब्जर्व किया जाता है कि दिल्ली की जो आवाम है वो क्या चाहती है। अरविंद केजरीवाल की एएपी पार्टी की बात करें तो आज जो है आवाम ने इनका जो मुफ्ता है इनके मुंह पे दे मारा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर चीज़ जो है दिल्ली में मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है। आवाम को मुफ्ता नहीं चाहिए। और मोदी साहब की क्या टैक्टिक्स रही है कि वो दिल्ली के अंदर विन के इलेक्शन कैंपेन क्या आती है और क्या इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी के अंदर जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं इसको दुनिया कैसे देखती है और पाकिस्तानियों का इस इलेक्शन के रिजल्ट पर क्या रिएक्शन है। नरेंद्र मोदी इस जन्म में तो दिल्ली में इलेक्शन जीत नहीं सकते। अगर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में इलेक्शन जीतने हैं तो उन्हें दूसरा जन्म लेकर आना होगा। ये कहना था आम आदमी पार्टी का, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इलेक्शन जीतकर ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को हैरान और परेशान कर दिया है बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 2013 से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की हुकूमत थी। पिछले साल तक कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी इतनी भारी एक्सपीरियंस के साथ जो है दिल्ली में होने वाली इलेक्शन जीत जाएगी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कामयाबी की क्या वजह है? क्या वजह है कि वो हर इलेक्शन जीत जाते हैं? के लिए आपको बहुत ज़्यादा पावर भी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी भी चाहिए। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, अवाम किस बेसिस के ऊपर चूज़ कर रही है यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्यों डिफाइंड नहीं है कि हमारे अपने मफादात हैं। हम चाहते हैं कि हमें खाना मिल जाए। बेशक वहाँ पे दूसरे सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर खाना ना मिल रहा हो, कोई और वजह हो, ठीक है, कोई मसला नहीं, हमें मिल रहा हो, हमारे मफादात ठीक है। तो हमारा जो ये इलेक्शन सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा करप्टेड इसलिए भी है। अब इसका हल, अब लेट्स से हमने प्रॉब्लम की बात कर दी, इसका हल जो मेरी नज़र में आता है, जो लोग स्कॉलर्स भी जिसके बारे में कहते हैं, हाँ, करना चाहिए क्या? आई थिंक एजुकेशन फर्स्ट थिंग। और एजुकेशन में सिर्फ एजुकेशन नहीं, हम यहाँ किताबें पढ़ के सब कुछ करके कुछ नहीं सीख रहे। हमें बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, साइंस आती होगी, इस्लामियात की किताबें हमारे पास खुली पड़ी हैं, सब कुछ है। लेकिन एक जो मेजर थिंग है वो है एथिक्स की, फ़िलोसफी की, कि एक एक्शन इस्लाम ने हमें बताया करना है तो वो क्यों कर रहे हैं, हमें ये चीज़ नहीं मालूम। एक्शन और रिएक्शन का भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो इलेक्शन जीता है, लोगों का ये कहना है कि ये एक कॉन्फिडेंस था दिल्ली में कि मोदी है तो मुमकिन है। सर, हमारे यहाँ भी बहुत से वज़ीर आज़म आते हैं, कुछ आवाम के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, कुछ बाद में फेवरेट बन जाते हैं ज़ाहिर अपने काम से, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मोदी है तो मुमकिन है। था कि नरेंद्र मोदी साहब की जो जमात है इतनी भारी एक्सपीरियंस के साथ दिल्ली में इलेक्शन जीत जाएगी। देखिए, सबसे पहले समझने की हमें ये ज़रूरत है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बट उनके पास कैपिटल के अंदर जो है वो बैठे हैं वजीर आजम बन के, बट उनके पास जो उसका सूबा है उसकी हुकूमत नहीं है। मतलब भी एक सोचने वाली बात है कि 3 बार का वजीर आजम अपने कैपिटल के अंदर, उसकी हुकूमत नहीं है। बस जस्ट एक विफाक है, जैसे हमारा इस्लामाबाद है, बस आप उसके दायरे में है, बट आपके पास सूबा नहीं है। जैसे कि अभी पंजाब में नून लीग की हुकूमत है और फेडरल में भी उनकी हुकूमत है। तो इसी तरह देखिए, सबसे पहले ये होता है अवाम सोचती है, सोचकर जब वोट करती है और उसकी परफॉर्मेंस पे जब सियासतदान के ऊपर वोट आता है तो फिर मुल्क की बेहतरी होती है। देखिए, शख्सियत की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मुल्क में शख्सियत की कोई असर नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी अगर कुछ ना करते, अवाम वोट देती उनको? कभी भी नहीं वोट देते। अवाम की राय का, अवाम का जो इंतखाबी एक अमल होता है उसके ऊपर आपको लब्बैक कहना पड़ेगा और वो माननी पड़ेगी। देखिए, ऑपोजिशन, अभी तक किसी ऑपोजिशन की तरफ से कोई बयान नहीं आया उनकी कि हम एहतजाज करने नहीं कर रहे हैं, धांधली होगी, हम तोड़ फोड़ करेंगे। ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये है, चाहे वो कोई हुकूमत में बैठा है चाहे कोई ऑपोजिशन में बैठा है, जब उसके खिलाफ आ जाते हैं ना रिजल्ट, तो वो कहते हैं भाई हम एहतजाज करने लग जाएंगे, मुल्क का हम जो है वो जितना भी अमन अमान है वो खराब करने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर भी यही चीजें चलती है। एक को जीत जाए, चाहे इमरान खान को जीत गया, नून लीग शुरू हो जाएगी, नून लीग जीत गई है, पीटीआई शुरू हो जाएगी, पीपल्स पार्टी शुरू हो जाएगी। अगर बड़ी जमातें सारी चुप है, कोई छोटी जमात उठ के शुरू हो जाएगी। यानी कि हम अपने मुल्क को नहीं चलने देते। हमें अपने पड़ोसी मुल्क से यही सीखना है कि मुल्क को कैसे चलने देना चाहिए। देखें, हम तारीफ नरेंद्र मोदी की नहीं करते, हम इंडिया की तारीफ नहीं करते, हम उनकी पॉलिसी की तारीफ करते हैं कि भाई उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। वो देखें, काम करके अपनी आवाम में गए
उनको वोट मिला है, कोई तस्वुर कर सकता है कि राहुल गांधी वहां से हार जाए? कहना चाहेंगे आपने उनकी जीत के बारे में तो बताया, लेकिन पूरी खबर बताइए चो साहब। पूरी खबर इस तरह है कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 27 साल बाद दिल्ली में अपना इलेक्शन विन किया, जबरदस्त है जी। उसके ऊपर उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए कि आपने 27 साल बाद इलेक्शन जीता है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया क्या दिखा रहा है और क्या सुना रहा है, उस चीज को भी आप बताइए। पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है जी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने अंगेज जितने भी थे, ऑपोजिशन जितनी भी पार्टी, सबको जेलों में बंद करके फिर उन्होंने इलेक्शन जीते और हिंदुत्व को जो है ना बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वो सारे हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इलेक्शन जीत लिए। और बड़ी एग्जाम्पल हमारा मीडिया ये दे रहा है बांग्लादेश का, कि शेख हसीना वाजिद ने अपने सारे टेन्योर में क्या किया कि ऑपोजिशन को जेलों में बंद किया, फिर वो इलेक्शन जीती और उन्होंने हुकूमत की। वही एग्जाम्पल देते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर। मैं पाक मीडिया से ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपने हमसाये के एग्जाम्पल तो दिए, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा अपने मीडिया को कि 27 साल बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इलेक्शन जीते हैं। अगर तो उन्होंने सब टीमों को, सबको पकड़ के जेलों में बंद किया होता तो वो 27 साल ना लगते उन्हें इलेक्शन जीतने में, क्योंकि पिछले 11-12 सालों से उनकी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने इलेक्शन जीतने थे, सबको बंद करके वो जीतते इलेक्शन अपने, वो क्यों हारते इलेक्शन? ऐसी बात नहीं है। और पाक मीडिया की बड़ी बात बताना चाहूंगा, देखिए ये हिंदुस्तान के एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, बांग्लादेश के एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, अपने पाकिस्तान के एग्जाम्पल क्यों नहीं देते हैं? जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो एक पार्टी आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।